गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे थे 12th क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की उसके क्वेश्चंस के। आज हम करने वाले हैं डिस्कस एक टॉपिक कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस मोटी मोटी बात समझ लेना, 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब अकरेंस or non-occurrence of event A does not depend probability of doesn't depend upon probability of occurrence or non-occurrence ऑफ इवेंट बी। अच्छा कहता है ये कौन सी चीज आ गई सर, ये कौन सा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आप क्या खेलने लगे हो यार। एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज सिलेक्टेड, 1 बॉल इज टेकन आउट, color seen and then put back. Again a ball is taken out. What is the probability? First ball is red, second इज ब्लैक। अब समझो बात को बहुत ध्यान से। हमने लास्ट टाइम जब किया था तब हमने किया था रिप्लेसमेंट हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हमने रिप्लेस नहीं कर रहे थे। यहां पे उसने बड़ा क्लियर बोला क्या कि भैया 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एक बॉल को आपने बाहर निकाला, कलर देखा एंड देन पुट बैक, वापस रख दिया आपने बॉल, फिर से एक बॉल उठाई। क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली रेड होगी दूसरी ब्लैक। अब इवेंट ए है, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। इवेंट बी है, सेकंड बॉल इज ब्लैक। अब क्या इस बॉल को कोई फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपने बॉल वापस पुट कर दी थी? क्या इसको कोई फर्क पड़ता है कि पहला इवेंट ए में रेड आया या ब्लैक आया? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए में पहला इवेंट फर्स्ट बॉल रेड थी कि ब्लैक थी कि क्या था, बिकॉज आपने वापस बॉल को पुट कर दिया। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग? दिस विल बी 5/8। सो इसको चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, सेम बात ही है, यस और नो। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी को, बी की प्रोबेबिलिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता ए अकर किया या नहीं अकर किया। इसी को हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज नॉट अकर्ड इज वन एंड द सेम थिंग, मेक्स नो ब्लडी डिफरेंस इन आवर लाइफ। उसको हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमें यहां क्या निकालना था, यहां हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो दिस इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हुआ 3/8 इंटू 5/8, तो 15/64 विल बी माई आंसर। अब देखो इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड लिखो, चाहे इसको आप प्रोबेबिलिटी सिर्फ बी की लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ए की अकरेंस बी की लाइफ में कोई फर्क नहीं डालती है, वो इम्यून है उस चीज से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर ये चीज सच होती है तो वो दो इवेंट्स को हम क्या बुलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बुलाते हैं, और उनको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन वेरी केयरफुल। ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने बोला इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ ये रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, एंड इसके साथ रिजल्ट क्या होता है, इफ A and B are independent, then not A and B, A and not B, not A and not B are all independent events. अगर A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो भैया ऑटोमेटिकली नॉट A एंड B, A नॉट B एंड नॉट A एंड नॉट B आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमारी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, दो दो के पेयर्स में बनेंगे आपके पास, और ये हमें क्या देंगे, इंडिपेंडेंट का कुछ भी रिजल्ट हमें प्रूव करना है तो वी गो थ्रू दिस थिंग। लाइक लेट्स टेक अ क्वेश्चन, a dice is thrown twice. A dice is thrown twice. Event A is odd number on first dice. Event B is odd number on second dice. Check if they are independent or not. या डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, या दो डाइस एक बार में थ्रो कर दिए, बात तो वही है। इसकी सैंपल स्पेस वैसे क्या होती है आपको पता ही है, 1 1 से लेकर स्टार्ट कर दो 6 6 तक जाना है। टोटल इवेंट 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3, यस और नो। इवेंट ए है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर मतलब कौन सी सीरीज होगी, 1 1 1 2 से लेकर 1 6, ऐसी 3 वाली सीरीज होगी और 5 वाली सीरीज होगी, राइट। तो इसके पास टोटल इवेंट कितने हो गए, 18 हो गए। इवेंट बी क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट सेकंड डाइस, सॉरी सेकंड डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए। सेकंड डाइस पे ऑड नंबर का मतलब क्या है, 1 1, अब देखो इस पे सेकंड डाइस पे ऑड नंबर 2 1 3 1, ठीक है जी, चलता जाएगा। तो इसके भी कितने केस आ जाएंगे, 18 केस आ जाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 18/36 1/2। What is the probability of B? Probability of B is also 18/36 1/2। A इंटरसेक्शन B जब करोगे आप, A और B के इंटरसेक्शन करोगे, अब A कहता है पहले नंबर ऑड है, B कहता है दूसरा नंबर ऑड है, तो A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों नंबर ऑड, मतलब 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5, यही बनाएगा दोनों के अंदर कॉमन चीज है, 5 1 5 3 5 5, ये 9 है।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? दैट इज 9/36 1/4 is equal to probability of A into probability of B, because that is also 1/2 into 1/2 1/4. इनकी product is equal to A intersection B की probability. Therefore these are what? These are independent events. हमें सिर्फ एक independence check करनी है, तो what we do is we find A intersection B की प्रोबेबिलिटी और ए और बी की प्रोबेबिलिटी, एंड दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन हो जाता है. क्लियर? तो लिखिए फटाफट से इसको एवरीवन. ना बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इतनी सी ही बात याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना. अब हमें एक चीज दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी is 1/4. Check if A and B are independent. देखो अब मेन बात तो सारी की सारी आती है इंग्लिश की. नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ? और है, ए यूनियन बी होता है ए और बी. नॉट ए और नॉट बी क्या हो गया भैया? प्रोबेबिलिटी ए नॉट ए यूनियन नॉट बी. ये आपको पता है. अब दोनों पे नॉट है, बीच में यूनियन है, क्या ना राइट? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. इसको ये सुनो, क्योंकि अगर सेट्स याद करो 11th क्लास, हम साइन चेंज करते हैं तो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ गया. किया था डी मॉर्गन्स लॉ, किए थे. डी मॉर्गन क्या कहता था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है जी, तो ये आ गया. अब ये नॉट है ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं. सो 3/4 आ गया क्या? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये नॉट की है तो 1 में से हैपनिंग इवेंट की माइनस कर देंगे तो वही आंसर बनेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? ये हमें क्या दे रहा है? 1/2 इंटू 7/12, 7/24. आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. तो आर दे इंडिपेंडेंट? नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं आया. ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये आपस में इक्वल, oh sorry, these are not independent events. Clear? So let's move further ahead. थोड़ा सा सेट्स यूज हुआ. सेट्स यूज होता ही है प्रोबेबिलिटी के अंदर अच्छे से, तो यू शुड नो योर बेसिक्स ऑफ सेट्स. अब सोचो कि सेट्स नहीं आता और कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल तो आती है यार. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is half. Probability of A union B is 3/5. Probability of B is Pappu. Find Pappu if they are first mutually exclusive. Mutually exclusive है, 11th में पढ़ा था कंसेप्ट. सेकंड इंडिपेंडेंट है. सेकंड क्या है? इंडिपेंडेंट है.
अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था भाई साहब? कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? शून्य है, ये मतलब था। खत्म हो गया क्वेश्चन। 3/5 1/2 प्लस पप्पू। ओवर, गेम खत्म। सेकंड कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होता है इसका मतलब। ये तो हमारे पास है ही। वी डू नॉट नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस था, तो भैया ये होता है। वरना जनरल ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये 0 हो जाता है, तो यहां पहुंच जाते हैं। तो ये हमें गिवन है 3/5, ये हमें पता है 1/2, ये हमें पता है पप्पू माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी ध्यान से देखना। अब यहां हम कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रही है यहां से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज पी। तो ये p/2 है। सो दैट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू हाफ प्लस p माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? p/2। तो यहां आगे मुश्किल है DIY। आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, मुझे नहीं आती। सो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन थे। a इंटरसेक्शन b को हमने लिखा a इंटू बी। जनरल, अब इंडिपेंडेंट हो या कुछ भी हो, तो जनरल हमारा फॉर्मूला फॉर a यूनियन b इज दिस। इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑब्वियसली दिस बिकम्स 0, रहता तो यही है, दिस बिकम्स जस्ट 0 इंटरसेक्शन b and we do not put the value. So in both the cases you get different values of your p and you get the answer. Now moving further ahead, probability of A is 1/4. Probability of B is 1/2. Probability of A intersection B is 1/8. Find probability not A and not B. ये हमें पूछा। अब देखो, हमें कुछ नहीं गिवन था, हमें ए और बी गिवन था। हम सिर्फ यहां पे हमें ये 3 चीजें गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन रहा है यहां पे? 1/8 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है जो। Therefore, A and B are independent events. A and B are independent events. अगर ये independent events है, अभी अभी बताया था, इसका मतलब क्या होगा? A dash and B, A and B dash, A dash and B dash are also independent.
अगर ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, पहले तो नॉट ए लिखते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन नॉट बी, ये निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट तो ये क्या बन जाएगा? कहना है राइट दिस थिंग एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यस और नो? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये दोनों, तो भैया इसका इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। सो आई कैन राइट इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब मुझे तो दोनों ही नहीं पता, मुझे तो प्रोबेबिलिटी ए और बी की पता है। सो अगर ए वॉज 1/4 तो ए डैश कितना होएगा? 1 - 1/4। बी डैश कितना होएगा? 1 - 1/2। 3/4 इंटू 1/2, 3/8 इज माई आंसर। तो करिए इसको फटाफट से, एंड आई होप बात आपको बेसिक जो है वो क्लियर हुई कि हमने क्या करने की यहां पे कोशिश की। ना अब फ्यू मोर वर्ड, अब एक आधी हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कहती है। सो प्लीज गाइस ध्यान से देखना। अब कहते हैं probability of a solving question, is 90% and probability of B solving it is 70%। एक क्वेश्चन है, ए के सॉल्व करने के 90% प्रोबेबिलिटी है, बी की 70%। What is the probability that at least one of them solves the question? तो अब देखो समझना बात, अब ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। क्यों इंडिपेंडेंट का है? बिकॉज भैया ए सॉल्व कर रहा है, ए का सॉल्व करना क्वेश्चन क्या बी के ऊपर लेना देना है? आप अपना क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपका कोई लेना देना है साथ वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ सर हमने चीटिंग करनी थी, बट ऐसा नहीं है। अब आपका फ्रेंड अपने घर पे बैठ के ये क्वेश्चन कर रहा है और आप अपने घर पे कर रहे हो, तो कोई लेना देना नहीं है कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देयरफॉर ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों क्या होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, बिकॉज उसका अकरेंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन डज नॉट मेक एन इंपैक्ट ऑफ यहां पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 90%, मतलब 90/100 solving the question 9/10। probability of B is 70%, that is 7/10। now हमें चाहिए कि कम से कम what is the probability that at least one of them solves the question। कम से कम एक तो सॉल्व करता है, at least one of them। सो भैया हमें क्या चाहिए है? अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ देम। एनीवन विद एन आइडिया क्या हो सकता है इसका मतलब? कुछ अगर हम सोच पाए तो भैया मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी कम से कम एक बार तो हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब ए की प्रोबेबिलिटी है 9/10, बी की 7/10 माइनस ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप ये समझ आ गया कि क्यों है। बिकॉज एक का क्वेश्चन सॉल्व करना दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं रखता। सो आई कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया 16/10 माइनस 9/10 इंटू 7/10। 16/10 माइनस 63/100 आई गेस। (97/100) 0.97 प्रोबेबिलिटी है या 97% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा। कम से कम एक बच्चा तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही देगा। उसकी प्रोबेबिलिटी इज दिस। क्लियर? ये बात समझ आनी चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ए और बी इंडिपेंडेंट क्यों। ये बात क्लियर हो गई तो बड़े मजे से क्वेश्चन हो जाएगा ना। इसी के अंदर अब ये मैंने लिखा एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। उसके बाद मैं अगर लिखता इसी क्वेश्चन को, एक्सटेंड करते हैं इसको। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। हमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम चाहिए। तो अगर आप इसको सोचो भी तो बेसिकली वो क्या कह रहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो सिर्फ ये हो आंसर या सिर्फ ये हो आंसर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो भैया जब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला हो गया। ये एक बार ए के साथ ऐड हुआ था, एक बार बी के साथ ऐड हुआ था। तो हम उसको 2 बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब एटलीस्ट आ जाता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब था कि हमें ए और बी ये सारा का सारा चाहिए था। ये ए था, ये बी था। एटलीस्ट वन ऑफ देम तो सॉल्व करे, कम से कम एक। तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता था, इसलिए ये इंटरसेक्शन हमने यहां पे सिर्फ एक बार माइनस की थी बिकॉज ये 2 बार ऐड हो रही थी। तो एटलीस्ट है तो एक से ज्यादा बार ये वाला केस हो गया। ठीक है ना, दोनों में कॉमन। एग्जैक्टली वन में ये 2 बार माइनस कर दोगे एंड यू गेट द आंसर। क्लियर? चलिए now moving further ahead, A can hit a target 4 out of 5 times, B 3 out of 4 times, C 2 out of 3 times. Find probability. All may hit. Second,
बी और सी में हिट एंड ए नॉट. थर्ड, any two of them may hit. Fourth, none of them will hit. तो एक बड़ी सिंपल सी बात है. अब ये क्वेश्चन है, कहते एक टारगेट है, ए उसको 5 में से 4 बार हिट करता है, बी उसको 3 में से 4 बार करता है और सी उसको 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स करता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/5, बी 3 आउट ऑफ 4, 3/4, सी 2/3. भैया ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, किसी का कोई लेना देना है? खुद बताओ रिजल्ट के साथ एक दूसरे के. वो अपनी गेम खेल रहा है, वो अपनी खेल रहा है, वो अपनी खेल रहा है. कोई फर्क पड़ेगा किसकी गेम में कौन क्या कर रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है. अब जैसे पेयर बनते थे वैसे अब ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं. तो भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? है वही सेम रूल रहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी. हमें यही पूछा उन्होंने. ऑल में हिट, ए ने भी हिट करना है, बी ने भी करना है, सी ने भी करना है. तो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. वही थ्योरम, वही रिजल्ट एक्सटेंड हो जाता है, नथिंग एल्स. कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको. अब बी को कोई फर्क नहीं पड़ता ए के रिजल्ट से, सी को कोई फर्क नहीं पड़ता बी और ए के रिजल्ट से. नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट कि भैया कौन क्या कर रहा है. तो 4/5, 3/4, 2/3. तो 3 3 2 2, 3 3 4 4 कैंसिल, 2/5 आंसर आ जाएगा. बी सी में हिट ए नॉट, मतलब मेरे को चाहिए ए नॉट. ए ने नहीं करना, बी ने करना है और सी ने करना है. अगेन अब आपको बताया था जब ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट है. सिमिलरली अब ये तीनों इंडिपेंडेंट थे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी भी वो होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. यार देखो ए ने हिट किया या नहीं किया कोई फर्क पड़ता है बी और सी को? खुद सोचो टेक्निकली. ए ने हिट किया टारगेट या नहीं किया, बी को कोई फर्क पड़ा, सी को कोई फर्क पड़ा? कोई लेना देना नहीं है भाई, तू हिट कर या ना करे. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, कॉम्प्लीमेंट की क्या हो जाएगी 1/5, 1 में से माइनस कर दो. बी है 3/4, सी है 2/3. तो आंसर आ जाएगा शायद 1/2. एनी टू ऑफ देम में हिट, एनी टू ऑफ देम में हिट का मतलब क्या हुआ? या तो प्रोबेबिलिटी होगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. ए ने हिट नहीं किया, बी और सी ने किया, या फिर प्लस आ गया, या फिर और ए ने हिट किया, बी ने हिट किया, सी ने नहीं हिट किया, और ए ने हिट किया, बी ने हिट नहीं किया, सी ने हिट किया. तो ये 3 केस बनेंगे कि 3 में से कोई 2 ने हिट किया. तो अगेन इंडिपेंडेंट है यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसने हिट किया किसने हिट नहीं किया. की फर्क पैंदा सानू? नन ऑफ आवर बिजनेस है ना. माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. सो या बी कॉम्प्लीमेंट सी. तो बस वैल्यूज पुट करो. दिस इज 1/5, 3/4, 2/3, 4/5, 3/4, 1/3, 4/5, 1/4, 2/3. इसको DIY लिख रहा हूं, डू इट योरसेल्फ, सॉल्व कर लेना एंड यू गेट द आंसर. आंसर मेरे पास है शायद 13/30. लास्ट आया नन ऑफ देम विल हिट. नन ऑफ देम विल हिट का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ए ने भी नहीं हिट किया, बी ने भी नहीं हिट किया, सी ने भी नहीं हिट किया. ये निकालना है. बाबूजी सारे ही इंडिपेंडेंट हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट. सो 1/5, 1/4
1/3, 1/60 will be the answer. तो ये कहानी है सारी की सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की. आई होप थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ. एंड नेक्स्ट क्लास विल मीट विद सम मोर थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम. टिल देन कीप वॉचिंग. जय माता दी. एंजॉय.